ये जो भय लगता है ये पाप का लक्षण है। भय लगता है अज्ञान के कारण, पाप होता है अज्ञान के कारण। और भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले उपासक के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाश रहता है। अज्ञान की कहीं किंचित मात्र छाया भी नहीं रहती तो पापाचरण होता ही नहीं। जब पापाचरण नहीं होता तो निर्भय हो जाता है। शब्द याद रखिए, भय तभी लगेगा जब अज्ञान है, पापाचरण है। बेमतलब में आपका मन आपको भयभीत करता रहेगा। यदि आप धर्म विरुद्ध चल रहे हैं तो आचरण ही आपको भयभीत करता रहेगा। आचरण ही आपको नाना प्रकार की ऐसी संकल्प वृत्तियों में फंसा देगा कि आप भयभीत हो जाएंगे। हर समय आप डरते रहेंगे, जलते रहेंगे। इसलिए सावधान। जब तक हम भगवत समर्पण की पूर्ण भावना नहीं करते और आचरण में नहीं लाते समर्पण, तब तक हमारे हृदय की स्थिति का परिवर्तन होना असंभव है। हृदय का परिवर्तन ही साधना का फल है। कोई भी रस बिना फल के नहीं आता, कोई भी फल बिना पुष्प के नहीं आता। पुष्प से ही फल, फल से ही रस का रसास्वादन। तो संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। संयम नियम से रहा जाए तो ये फूल का काम करते हैं और इसी फूल में ज्ञान विज्ञान रूपी फल लगते हैं और उसी में भगवदानंद का रसास्वादन होता है। यदि आप संयम से नहीं चलेंगे, आपकी दिनचर्या नियम से नहीं है, जब फूल ही नहीं तो फल कहां से। फिर अज्ञान में फिर पापाचरण होते रहते हैं और फिर हृदय विविध प्रकार की संशय वृत्तियों से भरने लगता है, भय लगने लगता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कोई दंड दे या ना दंड दे, उसका कर्म ही उसे जलाता रहता है, उसका कर्म ही उसे दुखी करता रहता है। इसलिए इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरणागति मार्ग बहुत पुष्ट और निर्भय है। बिना किसी संशय के प्रभु के चरणों की शरणागति स्वीकार करने पर उपासक की स्थिति बदलने लगती है। पर शरणागति वास्तविकता में होनी चाहिए। वचन में शरणागति, अहंकार शून्य वचन। स्वयं में शरणागति, मैं केवल प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। और चेष्टा में शरणागति, अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्र और गुरु वचनों से प्रमाणित आचरण किए जाए तो ऐसी दिव्य शरणागति का ऐसा प्रभाव जो अन्य किसी साधना से हो ही नहीं सकता। श्री भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जिसका हृदय भय रहित हो गया है, भय तभी जाएगा जब आप भगवद आचरण से युक्त हो। तो आपको अनुभव होता रहेगा मेरे प्रभु मेरे साथ है, ऐसा अनुभव होता है। जब आपको ये अनुभव होगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ है, फिर भय किस बात का रहेगा। ये अनुभव उसी को होता है जो केवल भगवद आश्रित होता है। छिन छिन बिहरत संग, सेवक जी महाराज के, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। वो अपने समीप ही अपने प्रीतम को देखता है, अपने भीतर देखता है, अपने बाहर देखता है। उसका प्रीतम हर समय एक क्षण के लिए भी कभी अलग नहीं होता, हर समय साथ रहता है। अब ऐसा महान ईश्वरों का भी ईश्वर उसके साथ रहता है, उसका भय किस विषय को लेकर होगा, किस बात को लेकर भय होगा। इसलिए प्रियालाल का शरणागत निर्भय हो जाता है। भय तभी लगेगा जब अपना अस्तित्व आप बनाए रखें और अपनापन प्रियालाल के चरणों में, तो फिर निर्भय विचरो, काल की भी ताकत नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल से भी भयभीत नहीं होते। ये जो
छोटी छोटी विषयों की आसक्ति हमको इतना कमजोर कर देती है कि हम सोचते हैं कि इनके बिना जी नहीं सकते। उसका कारण है आराध्य देव में समर्पण की कमी, आराध्य देव की प्राप्ति की चाह नहीं है। नहीं तो भगवती अम्बा ने जब भगवान शिव को पति रूप में वरण करने की निष्ठा हृदय में धारण की तो सूखे पत्र कहा करके केवल महादेव जी का निरंतर भजन करती थी। इसीलिए अपर्णा नाम पड़ा उनको। सूखे पत्ते बस ऐसे मुख में रखिए। ध्रुव जी के हृदय में जब भगवत साक्षात्कार की लगन लगी तो आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए कैसी उनकी दिनचर्या। 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। 6 महीने भी बहुत होते हैं। यदि आप व्याकुलता पूर्वक पुकारे तो एक क्षण पूरा होते होते हरि आ जाएंगे। गोपीजनों ने जब तन्मयता पूर्वक रो करके प्रभु को आर्त भाव से पुकारा तो तासा महावीर उसी समय आविर्भाव हो गया प्रभु का, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। बस वो एकाग्रता, वो प्रीति, वो व्याकुलता, वो विरह हमारे हृदय में जागृत हो जाए। वो तभी होगा जब प्रभु से अपनापन होने लगता है। जो अपने हैं उनको अभी तक देखा नहीं, मेरा कैसा जीवन है, कैसे कैसे तुम्हें अच्छा भोजन अच्छा लगेगा, कैसे कोमल वस्त्र सुहाएंगे, कैसे विषय तुम्हें अच्छा लगेगा। जिससे हमें मिलने के लिए इस मार्ग में आकर्षित किया गया, जिसके लिए माने हुए झूठे संबंधों का त्याग कर दिया, माने हुए झूठे सुखों का त्याग कर दिया, अभी वो हमारी दृष्टि में नहीं आया और हम चैन से सो रहे हैं, चैन से भोजन पा रहे हैं, मस्ती सवार हो रही है मनोरंजन की। क्या है ये भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। ऐसी हृदय में दाह प्रकट होगी। ये सब बहुत हल्की बात लगेगी, ये छोड़ दो, ये पालो, ये ऐसा लगेगा कि प्राण ही छूट जाए भले, पर एक बार तो मैं अपने प्रीतम को भर नेत्र देख लूं। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आई सकीरी। जब उतर गए हैं फिर हमको किसी भी तरह से अपने विषय में अब नहीं सोचना, आराध्य देव के विषय में सोचना है। तो आप निर्भय हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जिन्होंने भोजन में जीवनी शक्ति रखी है वो जीवन के जीवन है और आप उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके आश्रित हैं, वो अपार सामर्थ्यशाली है। अभी तो पार्थिव वस्तुओं की सामर्थ्य से तुम्हारा परिचय है। उन वस्तुओं में सामर्थ्य देने वाले के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनका परिचय मिलता है तभी वो निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। औषधि में रोग निवारण की सामर्थ्य उन्हीं से है, काल को भी सामर्थ्य उन्हीं ने दिया है। जो भी सामर्थ्यवान है मेरे प्रभु से है, वैसा सामर्थ्यशाली मेरा प्रीतम है, मेरा मित्र है, मेरा प्राण प्यारा है। अब उसे कैसे भय लग सकता है? किसी भी बात का भय नहीं, शरीर छूटने का भी नहीं। देखो, अपने देश से प्रेम हो जाता है तो दुश्मन को एक कदम भी अपनी सीमा में घुसने का अवसर नहीं देता और अपने प्राणों को निछावर कर देता है। न वहां रूप का स्वाद है, न रसास्वादन शब्द का है, न स्पर्श का, न गंध का, किसी का नहीं है। केवल प्राणों का बलिहार दिया जा रहा है। अपने देश की सीमा में शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे कितनों की गले काट दिए जाए। ये है एक देशभक्ति में। देखो ना, अवसर आने पर बंदे मातरम बोला और फांसी का फंदा ऐसे गले में डाला जैसे जयमाला डाला जाता है और झूम गए। श्री गुरु गोविंद साहब के दोनों पुत्रों को चुना जा रहा था दीवार में, कहा जा रहा था कि अब बात मान लो। चुनते चले गए, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने देश की निष्ठा को नहीं छोड़ा। हम भगवत निष्ठा वाले हैं। अगर हमें कोई भी विषय थोड़ा छोड़ने की बात कहे तो मन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो प्रभु नहीं चाहिए, विषय सुविधा चाहिए, शरीर भोग चाहिए, शरीर सुख चाहिए। कहां हो? परमार्थ में, व्यवहार में, स्वार्थ में। खुद अपने हृदय को देखो तो भयभीत तो रहोगे ही, अशांत तो रहोगे ही, क्योंकि अशांति और भय के मार्ग को तुमने स्वयं पकड़ रखा है। नहीं तो प्रशांत आत्मा, विगत भीर,
उसको भय कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये मन बड़ा प्रपंच में फंसाने वाला है जब तक ये निर्मल ना हो जाए। इसलिए इसकी सलाह वही मानी जाए जो संत सदगुरुदेव शास्त्र से प्रमाणित हो, अन्यथा इसकी बात न मानी जाए। ये ठीक सलाहकार नहीं है, ये ठीक मंत्री नहीं है। ये ऐसा मंत्री है कि राजा को बंदी बनाकर स्वयं राज्य कर रहा है, राजा को अधीन करके स्वयं राज्य कर रहा है। अपने राज्य को इससे छुड़ाना होगा, इसको अधीन करना होगा। है बढ़िया सलाहकार पर धोखेबाज है। अभी इसका स्वभाव ठीक कर लिया जाए तो बहुत बढ़िया सहयोग देगा। एक क्षत्र स्वराज्य रहेगा, परम स्वतंत्रता रहेगी, परम सुख शांति रहेगी। ब्रह्मचारी व्रत स्थिता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी भी भोग में इंद्रियों का चलायमान न होना सच्चा ब्रह्मचर्य है। अपने आराध्य देव के चरणों के चिंतन में निरंतर मगन रहना ये ब्रह्मचर्य का फल है। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशीत मत परहा। मनः संयम्य मच्चित्ता, मन को संयमित रखे, ये ब्रह्मचारी व्रत के अंतर्गत ही आ जाएगा। जब आप इंद्रियों से विषयों के भोग की इच्छा का त्याग कर देंगे तो मन संयम में हो ही जाएगा, क्योंकि मन इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोगने का संकल्प विकल्प करता रहता है। और जब इंद्रियां ही प्रभु के चरणारविंद में उनकी तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया या प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए उनका त्याग कर दिया, तो फिर मन को ज्यादा शांत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। ये प्रकृति की तरफ आकर्षित ही होता है 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर।